मेरी चाची बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर चाची के घर चला गया। मैं जैसे ही चाची के घर पहुंचा तो चाची वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने चाची को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। चाची ने मुझे अपना वो दिखाकर, मेरी चाची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चाचा के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर विदेश जा रहे थे। पहले जब चाचू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि राहुल को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफी मना किया कि अब राहुल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। चाची मोनिका की शादी मेरे चाचा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चाचा और चाची की जोड़ी मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों ने अपनी किस्मत समझकर सब्र कर लिया था। चाची और चाचू में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि चाचा चाची की हर ख्वाहिश पूरी करते होंगे। शादी के बाद चाची का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, मगर अब शरीर का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब चाची ने मुझसे पूछा, राहुल बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में चाची को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं चाची, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चाची ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी, पर चाची का वो सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे चाची के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर चाचू ने चाची से कहा कि मुझे 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर मुझे ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह चाची को भी साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं चाची के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने चाची का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और वह चाय में दूध बहुत डालती है और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गलत था। मेरी बातें सुनकर चाची बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी बकवास बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं चाची के पास गया और कहा, मुझे चाय पीनी है चाची। चाची ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने 1 कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया।
चाची ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चाची ने कहा, नहीं समीर, मैं तो तुम्हारे चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। चाची ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो ये सारी बकवास बातें तुमने यहाँ से सीखी है? वह बोली, बेटा ये तो बहुत गलत बात है, तुम बहुत ही गलत भाषा इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और चाची से कहा, गलती हो गई चाची, मुझे माफ कर दे। पर क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। मेरी बात सुनकर चाची हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने चाची से पूछा कि चाची मैं कौन सी मूवी लगाऊं? उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी चाची को देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। चाची हंसने लगी और बोली, राहुल तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वो बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं ना, किसी की डांट खाई है, ना किसी से जूते, ऊपर से आप बहुत ही बोर है। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, राहुल क्या मैं वाकई बोर हूं? तो मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूं। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते चाची मुझे काफी नजदीक हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर चाचू का फोन आया, वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से चाची की आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूं आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात चाची ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने चाची के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी चाची सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी चाची के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत लेट सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ।
वो बोली, तुम और नाश्ता, क्या बात है? मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। चाची ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, चाची आपको नाश्ते में क्या पसंद है? चाची ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन से आया और चाची को आवाज लगाई। चाची हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चाची आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, चाची आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। चाची ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। चाची ने नाश्ता किया और कहा कि राहुल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ चाची, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मलकर कहा, यार आप आंटियों की तो ये बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती है। चाची मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगा। चाची हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुक, तुम्हें मार लगाती हूँ। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए चाची के पास गया। चाची ने एकदम मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत बेरहम हो। चाची ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां मुझे चुटकी काटी थी और वहां प्यार करने लगी और कहा, सॉरी यार। चाची मुझसे अलग हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, वह ले आते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मजे हो जाए। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, राहुल थोड़ी सी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज से? चाची ने कहा, अपनी इस तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। चाची को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पांव से जुती उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो राहुल। मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चाची भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफेद कलर की कमीज पर नीचे जीन्स में चाची को देखते हुए कहा, मैडम जी का क्या इरादा है? चाची ने पहले अपने आप को देखा और फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल थोड़ी सी शर्म कर, मैं तेरी चाची हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ठीक है चाची। तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चाची मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं।
वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने भी फिर किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा चाची। चाची ने कहा, तू बाज नहीं आएगा। चाची ने कहा, राहुल दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीजर में रखा और चाची को बताने उनके कमरे में गया। पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफी था। चाची शायद नहाकर निकली थी और यह वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि चाची ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो चाची आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ राहुल? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं चाची। चाची ने मेरी आंखों में देखा और कहा, राहुल सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो आप गलत हैं चाची। चाची, आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। चाची ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूं। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दे। चाची के लिए बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, समीर जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। चाची के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि चाची अंदर रो रही है। उनकी सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चाची क्या बात है, आप क्यों रो रही है? अंदर से आवाज आई, राहुल, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो है ना? चाची ने कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद चाची भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने चाची का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फोन करके चाचू को वापस बुला लिया। चाची जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने और चाची के घर गुजारे और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों को यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाए, क्योंकि अकेलेपन से जूझ रहा इंसान कभी भी गलत रास्ते पर जा सकता है। लिहाजा ये काम करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों को गुजारिश है कि वह अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर ना जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके।
कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।